Hello students, here we will see some more numerical related to kinetic energy. So the first question is, a ball of mass 200 gram falls from a height of 5 meters. What is its kinetic energy when it just reaches the ground? G equal to 9.8 meter per second square we need to take. Okay, so actually what is happening, कोई एक बॉल है वो किसी हाइट से नीचे गिर रही है. ओके, और ठीक टकराने से पहले ग्राउंड से हिट होने से पहले यहाँ पर जो उसकी वेलोसिटी थी, दैट इज़ फाइनल वेलोसिटी, उस वेलोसिटी पे हमें कैलकुलेट करके बताना है काइनेटिक एनर्जी कितनी थी. ओके, बट स्टूडेंट यहाँ पे हमें काफ़ी सारी चीज़ें गिवन है. हमें पता है इस बॉल का मास कितना है, 200 ग्राम. ओके, और ये कितनी हाइट से गिर रही है, 5 मीटर हाइट से गिर रही है. ओके, एंड अगर हम बॉल को इस पोजीशन से रिलीज़ कर रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है कि ये बॉल हमने यहाँ पे पकड़ रखी होगी, और जब बॉल यहाँ पे हमने पकड़ रखी होगी देन डेफिनेटली जो इनिशियल वेलोसिटी है u वो क्या रही होगी यहाँ पे, जीरो. ओके, सो वी हैव इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू जीरो. we have the mass of the ball that is m equal to 200 gram and the height is also given that is 5 meter. We need to find out kinetic energy. तो kinetic energy का फॉर्मूला होता है 1/2 mv स्क्वायर. तो m हमें पता है लेकिन हमें v नहीं पता, जिस v की हम बात कर रहे थे फाइनल वेलोसिटी. तो पहले हम v को कैलकुलेट करेंगे, फिर उस v की वैल्यू को उठा के हम इस फॉर्मूले में रखेंगे, हमारी काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगी. सो लेट अस सी दैट मास ऑफ द बॉल m इक्वल टू 200 ग्राम. पहले इसको kg में बदलेंगे 1000 से डिवाइड करके, इट विल बी 0.2 kg. एंड हाइट फ्रॉम विच बॉल इज ड्रॉप्ड h इक्वल टू 5 मीटर. ओके, इनिशियल वेलोसिटी u क्या थी, जीरो थी, क्योंकि बॉल जब यहाँ से नीचे गिर रही है तो इस जगह पे तो वो रेस्ट में थी. And acceleration due to gravity is already given, that is 9.8 meter per second square. So we have the formula that v square minus u square equal to 2as होता है. ओके, यहाँ पे हमने लिखा है v square equal to u square plus 2as. ओके, we need to put all the values here. ओके स्टूडेंट, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, अंडर द ग्रेविटी गिर रही है ना, v square minus u square is equals to 2g h. h is what, h is height. Okay, so let's see. So value of v square we need to find out. u square की वैल्यू हमें पता है जीरो थी, क्योंकि इनिशियली रेस्ट में थी बॉल. उसके बाद 2as, 2 इंटू 9.8 इंटू 5. जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 5 जा 10, 10 से 9.8 में करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा, v स्क्वायर की वैल्यू आएगी 98. वी डोंट नीड टू सॉल्व इट. ओके, हमें v की वैल्यू नॉर्मली नहीं निकालनी है, ज़रूरत नहीं है. क्यों, क्योंकि फॉर्मूला होता है 1/2 mv स्क्वायर. हम यहाँ पे v स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट रख सकते हैं, इसलिए इसको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है फर्दर. ओके, सो वी नो द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी. We know the formula of kinetic energy, that is 1/2 mv square. Okay, kinetic energy equal to 1/2, value of mass is 0.2 and v square की वैल्यू है 98. सो 1/2 से जब हम 0.2 को कट करेंगे वैल्यू आएगी 0.1. ओके, मल्टीप्लाई में है 98, तो मल्टीप्लाई बाय 98 वी विल गेट व्हाट, 9.8 जूल. सो जैसे ही बॉल ग्राउंड के पास पहुंचने वाली होगी उस फाइनल वेलोसिटी पे उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी 9.8 जूल. Okay students, so let's see the another numerical. Here it is asking about the momentum of a body of mass 100 gram having a kinetic energy of 20 joule. बच्चों, इसने मोमेंटम p पूछा है, p की वैल्यू होती है mv. इसने काइनेटिक एनर्जी गिवन है जो है 20 जूल. ओके, अब मास तो हमें पता है कितने ग्राम है, 100 ग्राम, लेकिन हमें वेलोसिटी नहीं पता. तो वेलोसिटी किससे निकल जाएगी, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले से. यहाँ पे 1/2 mv स्क्वायर रखेंगे इक्वल टू 20 जूल. ओके, मास की वैल्यू पता है, v की वैल्यू हम इजीली निकाल सकते हैं, और उसकी वैल्यू उठा के हम कहाँ रख देंगे, इस जगह पे रख देंगे. ओके, सो लेट अस सी. इट इज़ गिवन दैट काइनेटिक एनर्जी इज 20 जूल एंड मास इज 100 ग्राम. वी नीड टू कन्वर्ट इट इन kg, तो 0.1 kg हो जाएगा. मोमेंटम हमें पता नहीं है, निकालना है, और वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर. ये फॉर्मूला हमें पता है, इससे हम क्या निकालेंगे, इससे हम निकालेंगे वेलोसिटी. सो 20 इक्वल टू 1/2, m की वैल्यू 0.1 एंड v स्क्वायर हमें नहीं पता है. अब ये 20 इक्वल टू था 1/2
ये 2 इधर जाएगा, इट विल बी 40, इधर 0.1 मल्टीप्लाई बाई वी स्क्वायर। अब 0.1 इधर नीचे आएगा, यहाँ से पॉइंट हटेगा, ये 0 हो जाएगा। अब 400 अपॉन 1 को हम सीधे 400 भी लिख सकते हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर। ओके, सो वी स्क्वायर इक्वल टू 400। वी की वैल्यू हमें निकालनी है, ये अंडर रूट में हो जाएगा 400। वी इक्वल टू आंसर होगा 20 वट यूनिट मीटर पर सेकेंड। ओके, सो हेयर v की वैल्यू हो गई 20 मीटर पर सेकेंड। नाउ वी कैन easily फाइंड आउट द मोमेंटम p which is mv. We have the value of m, that is 0.1 kg. Now we have the value of v also, that is 20 meter per second. Okay, so 0.1 into 20, answer will be 2 kilogram meter per second. It will be the momentum of the body. Now we have another numerical. A man drops a 10 kg rock from the top of a 5 meter ladder. Okay, 5 मीटर की हाइट से एक पत्थर को नीचे गिराया जाता है। What is the speed just before it hits the ground? Okay, ये जैसे ही ग्राउंड को हिट करेगा यहाँ पे, उससे पहले इसकी स्पीड क्या थी? What is its kinetic energy when it reaches the ground? जैसे ये ग्राउंड पे पहुँचता है उस समय इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? Okay, again it is the same question of the first one. Let us see. It is given that mass is 10 kg and a height from which the rock is dropped, that is h equal to 5 meter. Initially तो rock rest में होगा, तो u equal to 0. Final velocity हमें पता नहीं है, इसलिए हमें निकालनी होगी. Okay, acceleration due to gravity is already given. We need to take it as 10 meter per second square. Okay, ऊपर से नीचे गिर रहा है, हमें यहाँ की सारी वैल्यू पता है, रेस्ट में भी है, उसका मास भी पता है, ये हाइट भी पता है, हमें यहाँ की वेलोसिटी निकालनी है। तो वो किससे निकलेगी? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, क्योंकि यहाँ पे हमें u पता है, एक्सेलेरेशन पता है, हाइट पता है। हाइट को हम h से डिनोट करते हैं, बट वी आर टेकिंग द जनरल फॉर्मूला वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as. ओके, सो लेट्स सॉल्व इट. वी स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 10 इंटू 5. हाउ इट इज़ कमिंग? बच्चों u की वैल्यू तो वैल्यू 0 है रेस्ट में, तो उसको हमने नहीं दिखाया यहाँ पे. 2 इंटू ए इंटू एस, 2 इंटू एक्सेलेरेशन की वैल्यू 10 एंड हाइट की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 5. 2 10 जा 20, 25 जा 100 मीटर पर सेकेंड विल बी द वेलोसिटी बिफोर इट हिट द ग्राउंड. ओके, अब यहाँ पे फिर से हम इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं वी स्क्वायर को, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में वी स्क्वायर गिवन है. ओके, सो हम उसकी वैल्यू सीधे रख देंगे वहाँ पे. सो लेट अस सी दैट here is given that hence the velocity of the body when it reaches ground is 10 meter per second. ओके, तो हमें वेलोसिटी मिल गई यहाँ से v स्क्वायर इक्वल टू 100. अब सॉल्व भी करना चाहे कर सकते हैं, यहाँ पे इसने बोल रखा है लेट अस सॉल्व इट. ओके, सो b इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड. ओके, 1/2 mv स्क्वायर हम डायरेक्टली रख सकते हैं यहाँ पे. देखिए 1/2 m की वैल्यू 10 गिवन है, v स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है 100 है. यहाँ पे दोबारा से इसने 100 करना पड़ेगा. सो 2 5 जा 10, 5 है 100 मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी 500 जूल. सो द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द रॉक बिफोर रीचिंग द ग्राउंड विल बी 500 जूल. इन सच अ वे वी कैन सॉल्व द काइनेटिक एनर्जी न्यूमेरिकल